एक मजदूर जब किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी उद्योगपति के यहाँ काम करता है और जब उसकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब वो अपने परिवार को चला नहीं सकता, इसको लेकर जब वो उद्योगपति से या जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उससे सवाल करता है कि हमारा जो सैलरी है वो बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे में रिप्लाई क्या आता है कंपनी की तरफ से, उद्योगपति की तरफ से कि आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो आप अपने घर जाइए, हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी मुद्दा पर बात करेंगे। चूँकि मैं भी एक बिहार का ही हूँ और मैं सारे बिहारियों का दर्द समझता हूँ, चूँकि मैं भी कंपनी फैक्ट्री में काम किया हुआ हूँ। लेकिन आज एक ऐसी घटना आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जो कि कर्नाटक से आई है। जी हां, यहां पर कर्नाटक ने ट्रेन रोक दी है। कहा है बिहारी मजदूर चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। क्या बिहारी जो मजदूर हैं क्या ये आपके गुलाम है क्या? नहीं, सोचने वाली बात है। जो मजदूर हैं आपके गुलाम है, ये फ्रीडम है, ये आज़ाद हैं, ये चाहें तो काम करें, नहीं चाहें तो ना काम करें, लेकिन आप इसके साथ जबरन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ खबरें आई हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। यहाँ लिखा गया है, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने बेंगलुरु से चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन श्रमिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें बिहार समेत दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों को लौटने वाले थे। ट्रेन रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने और बिल्डर्स के उद्योगपति की मंगलवार को हुई बैठक के बाद लिया गया। इसमें बिल्डरों व उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मजदूरों को उनके राज्य जाने से रोकने की मांग की। अब आपको बता दें, यहां बिल्डर्स के मुताबिक अगर मजदूर लौट जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में दिक्कत होगी। इसके बाद सरकार ने रेलवे को विशेष ट्रेन चलाने के लिए किया गया अनुरोध वापस ले लिया। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की शर्तें में राहत दी है। भवन निर्माण समेत कुछ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। मजदूरों की कमी होने से इन उद्योग से जुड़े काम प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे मजदूर को राज्य छोड़कर नहीं जाने के लिए समझाएं। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने रेलवे से 5 दिनों तक हर रोज 3 ट्रेनों की व्यवस्था करने को कहा था। यह ट्रेनें दानापुर जानी थीं। हालांकि मंगलवार को देर रात राज्यों के बीच यात्रा के लिए कर्नाटक सरकार ने नोडल अधिकारी एक मंजूनाथ प्रसाद ने रेलवे को स्पेशल ट्रेन न चलाने के लिए चिट्ठी लिखी। मुंबई की तरफ से भी आपको बता दें तो मुंबई में फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। मुंबई मजदूरी जो कर रहे हैं वहाँ मजदूरों की भारी भीड़ जो है लग चुकी है। प्राइवेट क्लिनिक के सामने फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए उमड़ी है भीड़। थाने पर नज़र आ रही है क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद ही जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, जो मुंबई में फंसे हुए हैं, पुणे में फंसे हुए हैं, वो अपने राज्य को लौट सकेंगे। जिला मुख्यालय पर जो है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद ही वो ट्रेन या बस से अपने राज्य तक आ सकेंगे, जिसके लिए वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी है फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए, मेडिकल करवाने के लिए। अब आइए, इसको लेकर कर्नाटक में मजदूरों को रोकने पर विपक्ष ने भी उठाए हैं सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने कर्नाटक में बिहारी मजदूरों को रोकने पर नाराजगी जताई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से मिलकर प्रवासी बिहारी श्रमिकों की वापसी पर रोक लगवा दी। बिहार भाइयों को बंधुआ मजदूर या गुलाम मानने की भाजपाई सरकार की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि केंद्र, कर्नाटक और बिहार में 3 जगह भाजपा की सरकार है। वहां से जो मजदूर बिहार आना चाहते हैं उनके लिए नियमित ट्रेनों का संचालन करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक सरकार को एक कठोर संदेश भेजें। मुश्किल की घड़ी में पूंजीपातियों ने विगत 40 दिनों तक इन गरीब मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें वेतन, आवासीय किराया और राशन तक नहीं दिया है। उन्हें बोझ समझा जा रहा है और अब व्यापार और उत्पादन शुरू करने के लिए उन्हें घर वापस जाने से रोका जा रहा है। एक तो उधर में करुणा का है और दूसरा इधर में ये, उससे तो पहले इसमें मर जाएंगे हम लोग, तो उससे हमको सरकार क्या हेल्प देगा? इसलिए हम लोगों का गांव भेज दो, जो भी होगा हम लोग सुरक्षित से अपना घर में रहेंगे। जो अप्रवासी मजदूर आना चाहते हैं उन्हें बिहार सरकार अविलंब लेकर आए। आपको बता दें, प्रवासियों को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण, मदन ने भी कहा। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि कर्नाटक व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा बिहारी प्रवासियों को लेकर आने वाले ट्रेन पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में उन्होंने रेल प्रशासन को पत्र भी भेजा है। कहा कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने बिल्डर लॉबी से बात करने के बाद यह निर्णय लिया है।
वे भूल गए हैं कि बंधुआ प्रथा भारत से खत्म हो चुकी है। डॉक्टर झा ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से बिहारी श्रमिकों को वापस लाने का समुचित प्रबंध करने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार आने वाली ट्रेनों को रद्द करने की सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन सीटू ने निंदा की है। सीटू के राज्य अध्यक्ष दीपक भट्टाचार्य ने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के दबाव में बिहारी मजदूरों को लाने वाली 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया। सरकार का यह रवैया अन्यायपूर्ण है। भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक से आ रही ट्रेनें वहां के बिल्डरों के दबाव में रद्द कर दी गई हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी चुप्पे साधे हुए हैं। राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि कर्नाटक की भाजपा सरकार के इस अमानवीय कदम के खिलाफ उनके मुंह क्यों नहीं खुल रहे हैं। यह प्रवासियों के साथ घोर अन्याय है। तो आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर कर डालिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। बिहार से रिलेटेड किसी भी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।